महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन में क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है? क्योंकि ये सूचना मिल रही है कि बैकडोर से लगातार वार्तालाप चल रहा है और ऐसे में आखिर क्या बातें चल रही हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। सर, आप सूचना मिल रही है कि आपकी जब आपने घोषणा की कि हम गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं, तो जो उदयवीर सिंह हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे भी आपकी कोई बात हुई है? वहीं दूसरी तरफ जो चाचा हैं मतलब शिवपाल सिंह यादव, वो भी जो अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे हैं, उनसे भी कोई आपकी बात हुई है? मान मनौगल की बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मान मनौगल का कोई मौका मैंने नहीं दिया। मैं पहले से ही, देखिए, मैं और नेताओं की तरह नहीं हूं कि अपने फ़ायदे के लिए, जैसे आजम साहब इतना दिन नाराज़ थे, बड़ी खबरें आ रही थी, उनके मनपसंद कपिल सिब्बल साहब राज्यसभा चले गए, उनके एक लोकसभा का प्रत्याशी उनके मन का हो गया, विधान परिषद में उनके एक प्रत्याशी चले गए, तो अब उनका नाराज़गी ख़त्म हो गई। क्या इसीलिए नाराज़गी होती है? नहीं। मैं अगर नाराज़ होता, मैं किसी फ़ायदे के लिए नाराज़ होता, तो मैं एमएलसी चुनाव के 10 दिन पहले ये बात उठाता, 5 दिन पहले उठाता, तो हो सकता दबाव में मुझे एक सीट मिल जाती। लेकिन मैंने जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, तब मैंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। मैं नाराज़ हूँ क्योंकि मेरी कही हुई बात कोई हुई नहीं। हाँ, ये सच है कि उदयवीर सिंह जी से वार्ता हुई, उन्होंने वार्ता हुई, कुछ ज़्यादा बात नहीं, वो जानना चाहते थे कि इतनी जल्दी फैसला आपने क्यों लिया, कुछ वार्ता कर लेते। तो हमने कहा वार्ता करने का समय क्या था। हमने कई बार बात कही कि देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा ये नहीं था कि मुझे एमएलसी बनाया जाए। मेरा मुख्य मुद्दा था कि मेरी उपेक्षा शुरू हो रही थी, जबकि मैं सबसे पहले गठबंधन में आया और सबसे ज़्यादा मेहनत करके महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना दीवालों पर लिखवाया, और मैंने लगातार समाजवादी पार्टी के हित में काम किया। एक भी अपने किसी भी बात, किसी नाराज़गी को जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो मीडिया खबर न बने चुनाव में। इसके बावजूद मुझे सम्मान नहीं मिला। आज मौर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में, कि हम समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती, स्वामी प्रसाद मौर्य बना के हमने मौर्य समाज को प्रतिनिधित्व दिया। प्रतिनिधित्व आप उन्हीं को दे सकते हैं जो कभी बसपा में, सपा, भाजपा में और सपा में कठपुतली की तरह काम करें। क्या कोई जनाधार के नेता जो समाज का दुख दर्द उठा सके, केशव देव मौर्य भी तो मौर्य है, क्या उसको आप प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते थे? रही बात चलो, आप समाजवादी पार्टी किसी नेता को देना चाहते थे, तो समाजवादी पार्टी में साक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज की एक लंबी लाइन है जो 10-10, 20-20 साल से झोला ढो रहे हैं। मैं तमाम लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं रखा और ईमानदारी से झोला ढो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछा रहे हैं। तो क्या वो दरी ही बिछाएंगे? जो बसपा में था मलाई खाया, भाजपा में मलाई खा रहा, आधा परिवार अभी भाजपा में मलाई खा रहा, उसी को क्यों आप में एमएलसी बना रहे हैं? अपने पार्टी में जो अखिलेश यादव को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मतलब सदन में लाके दोबारा से कि वो बीजेपी को और मजबूती से घेर सकेंगे? बीजेपी क्या घेर सकेंगे? जो आदमी अपनी बात नहीं कह पाया, जब समाज के साथ अन्याय हुआ, बसपा में थे, कभी एक शब्द नहीं बोले। भाजपा की सरकार में दसियों बड़े बड़े जघन्य घटनाएं हुई, निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा को थाने में पीट पीट के मार डाला गया ललितपुर में, एक शब्द नहीं बोले न केशव प्रसाद मौर्य न स्वामी प्रसाद मौर्य। अयोध्या में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ कर फेंक दिया, आप एक शब्द नहीं बोल पाए। तो आप समाजवादी पार्टी के लिए क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी के लिए वो बोलेगा जिसका समाजवादी खून हो, जो साक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य दसियों साल से समाजवादी पार्टी के लिए झंडा उठा रहे हैं, आप उनको बनाते, मैं आपका सम्मान करता, स्वागत करता। अखिलेश, मुझे ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाकर भेजते। मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी ये लगता है, कई फैसले ऐसे हुए अखिलेश जी के विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में भी और अभी भी ऐसे फैसले करते हैं जैसे लगता है कि ये स्वयं फैसले नहीं करते, उनसे कोई फैसले करवाता। तो ये अगर जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में इस तरह की स्थिति हो कि उसे कोई फैसले करवा रहा हो ज़बरदस्ती, भाई आपने 38 सीट जयंत चौधरी जी को दे दी, उनमें से कितनी सीट जीत गए? ओम प्रकाश राजभर जी ठीक कर रहे हैं, उन्हें 18 सीट दिया, 16 सीट दिया, उसमें भी तमाम सपा के प्रत्याशी हैं, सपा के कैंडिडेट हैं। टिकट दिखावे के रूप में दिया गया था ओम प्रकाश राजभर जी को, लेकिन वो 6 सीट जीत गए। परफॉर्मेंस देखिए, काबिलियत देखिए उनकी। तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की,
क्या लग रहा है अखिलेश यादव विपक्ष में से सितारे गर्दिश में हैं, चुनौतियां लगातार उनकी बढ़ रही हैं, आप जैसे सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती बन रही है उनके लिए। देखिए सही बात तो ये है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश जी ही अकेले ऐसे थे जो भाजपा को रोक सकते थे। इसलिए हम सभी लोग जो धर्म की राजनीति नहीं चाहते, जो देश को कानून से चलाना चाहते हैं, भारत बाबा साहब के संविधान के माध्यम चलाना चाहते हैं, वो भाजपा के विरोधी हैं। और हम लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए अखिलेश जी के साथ दिया। सिद्धांत हमारा उनका कोई एक नहीं है, सिद्धांत एक नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए किया। सर शिवपाल जी से भी आपकी बात हुई है, क्या बात हुई? देखिए शिवपाल जी ने कल मीडिया में न्यूज़ देखा होगा तो उनकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने किसी कार्यकर्ता के फ़ोन से मुझसे बात किया था और उन्होंने हालचाल लिया, उन्होंने कारण जाना कि क्यों ऐसा हुआ। तो हमने कहा कि कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। जब वो सुन ही नहीं रहे किसी से कोई मशविरा नहीं, कोई राय नहीं, कोई बात नहीं, अपने मन का, और जो हम लोग मना कर रहे हैं वो भी वो काम करते हैं, जिससे हम लोगों को दुख पहुंचता है वो भी काम करते हैं अखिलेश जी। तो हम लोग समाजवादी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी में काहे की डेमोक्रेसी होती तो भाजपा से आए 4 दिन पहले, जिनकी बेटी अभी सांसद है भाजपा में, उसे एमएलसी बनाते कि जो साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोग 20 साल से समाजवादी पार्टी का झोला ढो रहे हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, दिल से समाजवादी हैं, लोहियावादी, उनको क्यों नहीं भेजा गया? उन साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य क्यों नहीं भेजा गया एमएलसी को? उनको क्यों सम्मान नहीं चाहिए? उनको क्यों ताकत नहीं चाहिए? तो डेमोक्रेसी किसी भी दल में नहीं है, उस समाजवादी पार्टी में क्या होगी? लेकिन आज मैं दूसरी बात को, आगे की बात कर रहा हूँ। मैंने, लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि ये गठबंधन 2022 तक के लिए ही है, महान दल और समाजवादी पार्टी का। अब आगे का क्या है सर? अब तो नेक्स्ट सबसे बड़ा चुनाव आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव। देखिए आम चुनाव की अगर बात की जाए तो आम चुनाव में अगर हम सभी लोग, जितने लोग गठबंधन में थे, वो छोटे छोटे दल जिनके कोई बहुत हैसियत नहीं है, 2-4 जिले 10 जिले में वो 10-20 विधानसभा का प्रभाव डालने वाले, चाहे महान दल हो, चाहे जयंत हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी हैसियत छोटी सी है ये। और अखिलेश जी के साथ अगर हम लोग ईमानदारी से रहें भी तो भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तो रोक नहीं पाएगी। केंद्र सरकार का चुनाव है, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और या तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोक सकती है। तो समाजवादी पार्टी तो केंद्र सरकार में भाजपा को रोक नहीं पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर पूरी मेहनत करें तो 20-25 सीट जिता देंगे। अब 20-25 सीट से सरकार बन नहीं जाएगी। अब आप चंद्रशेखर से, हैदराबाद से, उनसे, तेलंगाना से काम करें तो यहाँ वो कितने वोट दिला देंगे, वहाँ आप उनको कितने वोट दिला देंगे? तो क्या रह रहा है सर 24 में? क्या लग रहा है 24 में चुनाव होगा, या तो कांग्रेस आएगी या तो भाजपा आएगी। आपका क्या सीन? लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, हम भाजपा को रोकना है। केशव देव जी का कहना है भाजपा को रोकना है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके, और बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही हो सकती है। हालांकि ये ज़रूर है कि एक बार फिर से वो हमलावर हुए हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, ये बात उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि एक अखिलेश यादव की पार्टी में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं होती है, और ऐसा लगता है कि वो फैसले नहीं लेते, उनके ज़रिए कोई दूसरे लोग उनसे फैसले करवाते हैं। तो एक बार फिर से इस समय जो गठबंधन की जो रार है वो सतह पर नज़र आ रही है। और कल केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया था। उसके बाद से जो राजनीति है वो लगातार तेज होती नज़र आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।